हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बसंत पंचमी की पूजा कैसे करें। बसंत पंचमी की सबसे आसान पूजा विधि हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल में दी है कि भोग में हमें क्या सामान ज़रूरी चाहिए होता है, क्या क्या सामान वो है जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पूजा के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए चौकी, पट्टा, या फिर आपका अगर बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, पढ़ाई करते हैं जिस भी टेबल पे या फिर स्टडी टेबल हो, कुछ भी हो, पूजा मतलब पढ़ाई करते हैं, बैठ के लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसी टेबल को अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस पूजा में। तो अगर नहीं है तो आप चौकी या फिर पट्टा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जो है बेटे का स्टडी टेबल ले लिया है, छोटा है, वो बैठ के इस पर पढ़ाई करता है, इसके ऊपर बुक वगैरह रख के, तो मैंने वही लिया है। यहाँ पे मैंने सरस्वती माता को स्थापित कर दिया है, तस्वीर ली है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं पूजा के लिए। यहाँ पे मैंने गणपति जी को भी स्थापित कर दिया है, क्योंकि गणपति जी की कोई भी पूजा अगर हम करते हैं, सबसे पहले गणपति जी को ही पूजा जाता है हर पूजा में। तो हमें हर पूजा में गणपति जी को भी स्थापित करना होता है। तो यहाँ पे हम कलश भी स्थापित कर लेंगे। तो हमने तीन पोटलियाँ अलग अलग रख ली थी, चावलों की छोटी छोटी पोटली बनाई थी हमने, मतलब चावल थोड़े से चावल बिछा दिए थे हमने नीचे, उसके ऊपर हमने गणेश जी को स्थापित किया है, फिर सरस्वती माता को, उसके बाद कलश को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कलश में क्या क्या सामान डाल चुके हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 इलायची, मतलब 1 इलायची का जोड़ा डाला है, दो लौंगे, मतलब 1 लौंग का जोड़ा डाला है, और मैंने यहाँ पे एक सिक्का डाला है, और थोड़ी सी हल्दी और रोली डाल दी है जल में। जल हमें कंठ तक भरना है। आप चाहें तो इसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं इस बर्तन में, लोटे में। उसके बाद हमने जो है ये जो लोटा हमने पीतल का ले लिया है, आप चाहे तो तांबे का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो फिर उसके बाद जो है स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कलश के ऊपर चावल रख लिए हैं, बर्तन के ऊपर चावल डाल के उसको ढक दिया है हमने। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कलश के ऊपर नारियल नहीं रख रहे हैं तो हमें उसके ऊपर दीपक लगाना होता है, और कलश को कभी खाली नहीं रखा जाता। तो चावल का बर्तन रखने के बाद, अक्षत का बर्तन रखने के बाद उसके ऊपर हमने दीपक जला दिया है। तो दीपक जलाने के बाद अब हम जो है पूजा चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमने दीपक जलाया है कलश के ऊपर, अब हम इसके बाद एक और दीपक लगाएंगे। पहले हम कलश को पूज लेंगे, कलश पे स्वास्तिक बना लेंगे हल्दी से। तो हमने यहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है कलश के ऊपर, उसके बाद हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कलश को भी पूज लिया है। तो सबसे पहले हम कलश को पूज लेंगे, क्योंकि देखिए कलश स्थापित किया है हमने। तो अगर हम इस तरीके की पूजा करते हैं तो हमें कलश भी जरूर स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरा दीपक लगाएंगे। अब इसमें दूसरा दीपक हम क्यों लगा रहे हैं, देखिए अब आप सोचोगे कि 2 दीपक क्यों, एक दीपक तो पहले ही जला हुआ है। लेकिन देखिए एक दीपक हमारे हो गया भगवान का, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनके नाम का, और दूसरा दीपक हो गया कलश का। तो देखिए कलश पे क्योंकि हमने नारियल नहीं रखा है तो इसीलिए हम उसके ऊपर दीपक रख रहे हैं। तो वो जो है वो हो गया नारियल कलश का दीपक, और ये हो गया हमारे साक्षी पूजा का, जो हम पूजा कर रहे हैं उसका साक्षी है दीपक। और ये हमारे इष्ट देव वगैरह के नाम का भी दीपक होता है। तो अगर आप कलश पे नारियल नहीं रख रहे तो आपको 2 दीपक जलाने चाहिए, वरना आप एक ही जला सकते हैं। आरती जो है हम कपूर से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने जल ले लिया है। पहले मैं थोड़ा सा फूल को हल्दी से सान लूँगी, हल्का सा हल्दी मैंने ले ली है फूल पे। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको इस तरीके से हल्दी लेनी है, हल्की सी फूल पे, फिर हल्का सी जल की छींटे आपको लगानी है इस तरीके से माता सरस्वती पे, उसके बाद भगवान गणेश पे, फिर हमें कलश को भी, मतलब जितने भी देखिए हमें जो है दीपक को भी पूजना चाहिए, कलश को भी पूजना चाहिए। जैसे हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं उसी तरीके से हमें कलश और दीपक को भी पूजना चाहिए। जो हम रोज़मर्रा में पूजा करते हैं उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो तो साधारण सी पूजा होती है। लेकिन ये जो पूजा हम करते हैं स्पेशल पूजा होती है और थोड़ी सी बड़ी पूजा होती है, तो इनमें हमको जो है सभी चीज़ों को पूजना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखिए माता सरस्वती को भी टीका लगा दिया है, और गणेश भगवान को भी तिलक कर दिया है। तो यहाँ पे हमने चंदन का तिलक करा था पहले, अब हम कर देंगे रोली का तिलक। तो देखिए दोनों चीज़ों का तिलक होगा। चंदन पीला है तो पीली चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस पूजा में, पीली चीज़ों का ज़्यादा ही हमें जो है उपयोग करना चाहिए इस पूजा में। पीले फल हो तो बहुत ही अच्छा है। और पीला देखिए कपड़ा बिछाया है मैंने, केले आप ले सकते हैं, मतलब पीले फल वगैरह, पीले फूल वगैरह अगर इसमें मिले तो बहुत ही अच्छा होता है, वरना नहीं मिले तो कोई भी आपको जो मिल जाए आसानी से वो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने फूलों की माला जो है दोनों को ही चढ़ा दी है, गणेश भगवान को भी और माता सरस्वती को भी। तो अगर आपके पास माला नहीं है तो आप जो है माला के जगह पे मोली को भी चढ़ा सकते हैं।
अब इसके बाद हम जो है गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ हमने गणेश भगवान को जनेऊ मतलब वस्त्र स्वरूप जनेऊ चढ़ा दिया है। अब हम माता सरस्वती को जो है पीली चुनरी उड़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने छोटी सी ही ली है क्योंकि हमारे पास छोटी सी तस्वीर थी, तो हमने जो है चुन्नी भी छोटी ही ली है। तो पीले रंग की चुन्नी जो है हमने माता को चढ़ा दी है। हम फिर फूल चढ़ाएंगे। तो इसके बाद जब हम चुन्नी वगैरह चढ़ा देते हैं उसके बाद हमें फूल चढ़ाने होते हैं। तो ये देखिए पीले रंग के फूल, सफ़ेद रंग के फूल जो भी आपके पास हो, मिल जाए आपको ताज़ा फूल, आप ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे मैंने गणेश भगवान को चढ़ा दिया है, माता सरस्वती को चढ़ा दिया है, कलश को चढ़ा दिया है, यहाँ दीपक को भी चढ़ा दिया है फूल। तो सभी को हम जो है एक एक करके फूल चढ़ा देंगे। तो और देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे घर में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों, उनको भी ये बताना चाहिए हमें, और अपने साथ में जैसे जैसे पूजा आप करें वैसे वैसे हमें बच्चों से भी पूजा करानी चाहिए, उनको बताना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जो है पूजा सरस्वती माँ की है, विद्या की देवी हैं। तो हमें जो है बच्चों को, पढ़ाई करने वाले बच्चों को इस पूजा को जरूर कराना चाहिए। पूजा करने से बच्चों की बुद्धि भी तेज होती है, और हमारे बच्चों को सबसे पहली बात ये हमारे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में पता चलता है, उनको जानकारियाँ मिलती हैं ऐसी चीज़ें कराने से। और देखिए फ्रेंड, दूसरी चीज़ ज़रूरी जो है वो है मीठे बसंती चावल। इसमें जो है माता सरस्वती को जो है मीठे बसंती चावल होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। मीठे चावल होते हैं वो पीले रंग के, और वो मेवे के साथ बनाए जाते हैं मीठे। जैसे कि मान लीजिए मीठे पीले, आप कलर से भी पीला कर सकते हैं उनको। उसके बाद आपको हल्की सी मिठास डालनी है उसमें, और आपको मेवों के साथ वो चावल बनाने होते हैं, उनको हम बसंती चावल बोलते हैं। तो वो जो है माता को भोग लगाया जाता है उनका, तो वो आप ज़रूर बनाएं। यहाँ तो बसंती चावल भोग के लिए मैंने अभी इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आज जो है बसंत पंचमी नहीं थी। जिस दिन की बसंत पंचमी होगी मैं भोग के लिए ज़रूर बनाऊंगी माता के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बुक भी रख दी हैं। बुक हमने कौन सी रखी हैं, थोड़ी सी बच्चों की पढ़ाई की बुक हैं, और थोड़ी सी जो है जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैं व्रत करती हूँ वो वाली बुकें हैं। जैसे कि आरती की और माता वैभव लक्ष्मी की, जो भी आप व्रत वगैरह करते हैं, रोज़मर्रा में पढ़ते हैं, जैसे कि रामायण वगैरह हो गई, या फिर कोई भी पाठ वगैरह आप करते हैं, उन बुकों को आप ज़रूर रखें इस पूजा में। और आपको पूजना है, जैसे आपने माता सरस्वती को पूजा है, भगवान गणेश को पूजा है, वैसे ही आप हल्दी और होली का तिलक करेंगे। आपको सूखा करना है तिलक बुकों के ऊपर, और फूल चढ़ाना है, फिर उसके बाद आपको भोग लगाना है। तो देखिए भोग में आप जैसे कि मान लीजिए कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, मौसमी, लेकिन इसमें जो ज़रूरी होता है वो होते हैं बेर। तो आपको बेर लेने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई फल ना मिले, केले सेब वगैरह कुछ ना मिले, लेकिन आपको बेर इसमें ज़रूर लेने हैं। आप चाहे तो 5 ही बेर लें, लेकिन बेर ज़रूर भोग में रखे जाते हैं इस पूजा में। यहाँ पे हमने श्रृंगार का सामान ले लिया है। तो श्रृंगार का सामान देखिए, जितना आप दान करोगे, बांटोगे, चढ़ाओगे माता को, उतना ही बढ़ता है। तो हर पूजा में, कोई भी देवी की पूजा हो तो हमें जो है श्रृंगार जरूर चढ़ाना चाहिए इस तरीके की पूजा में। तो ये हमने 5 चीज़ें रख ली हैं। सिंदूर है, चूड़ी है, बिंदी है, काजल है, लिपस्टिक है और गुलाल है। तो देखिए गुलाल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आज से ठीक सवा महीने बाद होली होती है, और आज ही से मतलब बसंत पंचमी वाले दिन से ही होली, जो होली का दहन हम करते हैं ना, उसकी लकड़ी होती है, वो बसंत पंचमी वाले दिन से ही रखी जाती है। लेकिन आजकल कोई नहीं रखता क्योंकि इतना समय नहीं होता, लेकिन सवा महीने पहले ही रखना चालू कर देते थे पहले के लोग। तो आज के दिन शुरुआत कर दिया करते थे, हल्का सा गुलाल डाल के वहाँ पे जो है होली का दहन पे चौराहे पे लकड़ी रख के और शुरुआत कर दिया करते थे। और यहाँ पे इसलिए मैंने गुलाल भी चढ़ाया है माता को। यहाँ पे हम कपूर से जो है अब आरती कर लेंगे माता सरस्वती की। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, गणेश भगवान की, उसके बाद हम माता सरस्वती। जब हम भोग वगैरह लगा दें माता रानी को, माता सरस्वती को, और उसके बाद हम जो है, आप चाहें तो यहाँ पे माता सरस्वती की कथा भी सुन सकते हैं अगर आपके पास समय हो, और नहीं तो आप खाली आरती ही कर सकते हैं। आरती के बाद आपको जो है बस आपकी पूजा संपन्न होती है विधि पूर्वक, और आप लास्ट में आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद हाथ जोड़ के माता रानी से समार्चना करिए। अगर आपसे भूल चूक से कुछ गलती हो गई है तो माता रानी से उसके लिए क्षमा मांगिए और कहिए, हे माता रानी, नादान बालक समझ के हमें माफ़ करिएगा अगर हमसे आपकी पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।